नमस्कार दोस्तों, एंड्रॉइड बडी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों से Redmi Note 4 के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करने वाला हूँ। और आज मैं लगभग 40 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिनको अगर आप यूज करेंगे तो आपका डे टू डे लाइफ में आपका स्मार्टफोन यूजिंग एक्सपीरियंस और भी अच्छा बन जाएगा। तो कुछ फीचर्स ऐसे होंगे जिनको आप पहले से जानते होंगे और कुछ फीचर्स ऐसे यूनिक होंगे जिनके बारे में शायद आपको पता नहीं था। तो देखते रहिए पूरा इस वीडियो को। और पहले ही बता दूं आप लोगों को, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि 40 प्लस टिप्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, Redmi Note 4 में आपका Snapdragon 625 प्रोसेसर मिलता है, जो कि बहुत ही बैटरी एफिशिएंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बैटरी के कुछ टिप्स से। सेटिंग्स में आपको बैटरी का कुछ ऑप्शंस मिल जाएगा। बैटरी सेवर ऑप्शंस आपको आजकल हर फोन में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप बैटरी सेवर ऑप्शन लेकिन यहाँ पे आपको बैटरी सेवर ऑप्शन में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाएंगे। जैसे आप अगर बैटरी सेवर में जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शेड्यूल टाइम टू स्विच ऑन का मोड दिया गया है। तो पर्टिकुलर अगर आप किसी टाइम में आपका बैटरी सेवर ऑन रखना चाहते हैं और बाकी टाइम में आप बैटरी सेवर को ऑन नहीं रखना चाहते, तो आप इस फीचर को ऑन कर सकते हैं। इस फीचर को ऑन करेंगे तो आप स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम दे सकते हैं, तो ऑटोमेटिक उस टाइम के अंदर आपका फोन बैटरी सेवर मोड में चला जाएगा। और बैटरी सेवर मोड में चला जाने के बाद जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे बैटरी का जो आइकन है वो ऑरेंज कलर का हो गया है। और बैटरी सेवर को ऑफ करेंगे तो इसका जो कलर है नॉर्मल ब्लैक कलर में आ गया है। तो काफी यूनिक और कूल फीचर है। अगर आप बैटरी सेवर को डेली लाइफ में यूज करते हैं और हर टाइम बैटरी सेवर यूज नहीं करना चाहते हैं, पर्टिकुलर कुछ टाइम में यूज करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा फीचर हो सकता है। और यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगा, सिस्टम एनिमेशंस। अगर आपको सिस्टम एनिमेशन इतना देखना नहीं है, मतलब मान लीजिए आपको क्लॉक में ये जो एनिमेशंस दिखा रहा है, ये सब एनिमेशन आपको नहीं देखना है। तो इसमें अगर आपको ये एनिमेशन नहीं देखना है तो आप इसमें हाइड सिस्टम एनिमेशन कर सकते हैं। बैटरी ऑप्शन में ये आपको हाइड एनिमेशन करेंगे तो आपका ये रिबूट करने को बोलेगा। रिबूट करने के बाद आपका ये जो एनिमेशन है फोन के, तो एनिमेशन बंद हो जाएंगे और इसकी वजह से आपका बैटरी लाइफ बढ़ जाएगा और आपका फोन थोड़ा फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं फोन बूट हो गया है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एनिमेशन जो थे बंद हो गए हैं। वो एनिमेशन अभी नहीं हो रहे हैं और इसकी वजह से आपका फोन थोड़ा फास्ट हो जाएगा और फास्ट होने के साथ साथ आपका फोन का बैटरी कंजम्पशन भी कम हो जाएगा। तो काफी एक अच्छा और यूनिक फीचर है। अगर आपको एनिमेशन देखना उतना पसंद नहीं है या फिर एनिमेशन आपके लिए जरूरी नहीं है, तो आप इसको बंद रखेंगे तो आपके फोन के लिए ये थोड़ा फास्ट बना देगा आपके फोन को, और ये आपके फोन का बैटरी भी थोड़ा बचा देगा। चलिए अगले टिप्स की तरफ बढ़ते हैं, जो है डुअल एप्स। दोस्तों, अभी हम सब लोग डुअल सिम का मोबाइल यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे डुअल सिम के फोन में दो दो एप्लीकेशंस यूज करने की जरूरत पड़ जाता है। इसीलिए हम लोग कुछ एप्स का इंस्टॉल कर लेते हैं, लेकिन Xiaomi के इस फोन में आपको कोई एप्स अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको दो व्हाट्सएप अकाउंट चलाना है, दो फेसबुक अकाउंट चलाना है, तो आप उस केस में अलग से फोन यूज करने की जरूरत नहीं है या फिर अलग से कोई ऐप इंस्टॉल करने की भी जरूरत नहीं है। इस फोन में आपको डुअल एप्स का ऑप्शन बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं डुअल एप्स में आपको सारे एप्लीकेशन दिखा रहे हैं। यहाँ पे अगर फेसबुक अगर डुअल ऐप में सिलेक्ट करेंगे तो आपका ये ऑटोमेटिक एक क्लोन ऐप क्रिएट कर देगा और उसमें आप दोनों अलग अलग फेसबुक अकाउंट्स यूज कर सकते हैं। इसी तरह से आप किसी ऐप का भी दो दो अकाउंट यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे सारे ऐप्स हैं। सारे ऐप्स का आप क्लोन करके दो दो ऐप्स एक ही टाइम में एक ही फोन पे यूज कर पाएंगे और उसके लिए आपको अलग से कोई एप्लीकेशन या फिर अलग फोन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो काफी एक अच्छा फीचर बाय डिफॉल्ट इंक्लूडेड किया है Xiaomi के इस फोन में, जिसको आप यूज कर सकते हैं। अगला जो टिप है वो काफी एक अच्छा टिप है। फोन को यूज करने के लिए आपके लिए बहुत फायदेजनक हो सकता है। अगर आपका हाथ भी मेरे तरह छोटा है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मेरा हाथ थोड़ा छोटा है 5.5 इंच के डिस्प्ले के लिए, तो आपके लिए ये फीचर बहुत काम में आएगा। तो अगर आप एक हाथ से फोन यूज करना चाहते हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मेरे एक हाथ से यूज करने में ये थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो एक हाथ से अगर यूज करना चाहते हैं तो आपके लिए है 100 मोड। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कैपेसिटी कीज जो है, होम बटन से राइट साइड में स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं ये 100 मोड में कन्वर्ट हो गया है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं इसका स्क्रीन जो है छोटा साइज होकर आ गया है और देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ वन हैंड से ऑपरेट किया जा सकता है और फोन के बॉटम से लेकर टॉप कॉर्नर तक मेरा हाथ पहुंच जा रहा है। तो काफी एक अच्छा फीचर है। जिनका हाथ छोटा है उनके लिए ये 100 मोड काफी अच्छा हो सकता है और इसको आप राइट साइड या लेफ्ट साइड में किसी भी तरह में यूज कर सकते हैं
और यहाँ पे सेटिंग्स में जाके आप इसको छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं मैंने 4.5 इंच का करके रखा है, आप चाहे तो इसको और छोटा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 4 इंच 3.5 इंच का भी ऑप्शन दिया गया है, आप चाहे तो इसको और भी छोटा करके कर सकते हैं। तो काफी एक अच्छा और यूजफुल फीचर है जिसको आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको वापस से जाना है तो आपको लेफ्ट से होम की तरफ या फिर राइट से होम की तरफ जाना है और ये आपका वापस से नॉर्मल मोड में आ जाएगा। अगर आप किसी पुराने स्मार्टफोन से Xiaomi के फोन में अपग्रेड किया है तो आपके लिए ये ऑप्शन बहुत ही यूजफुल हो सकता है। यह है एमआई मूवर। एमआई मूवर की मदद से आप अपने पुराने फोन से सारे एप्लीकेशन, सारे डेटा इस फोन में ट्रांसफर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और इस ऑप्शन के लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स के अंदर में आपको मिलेगा एडिशनल सेटिंग्स। एडिशनल सेटिंग्स को अगर आप क्लिक करेंगे तो एकदम नीचे आपको मिलेगा एमआई मूवर। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस ऐप की मदद से आप अपने पुराने फोन से डायरेक्टली नए Xiaomi के फोन में सारे ऐप, सारे डेटा एक साथ ट्रांसफर कर पाएंगे बहुत ही आसानी से थ्रू वाईफाई, और इसमें आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं होगा। दोस्तों अगला जो फीचर है वो बटन्स के बारे में है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कैपेसिटी 3 बटन दिए गए हैं। लेफ्ट साइड का जो बटन है वो रिसेंट मेनू का बटन है, बीच वाला होम का बटन और राइट साइड में बैक का बटन है। लेकिन कुछ फोन्स में ऐसे भी आते हैं, जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको मिल जाएगा बैक बटन, राइट साइड में आपको रिसेंट मेनू का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अगर आप ऐसे फोन्स को यूज करते थे और आपको वही वाला ऑप्शन चाहिए तो इस फोन में आप वो कर सकते हैं। सेटिंग्स में अंदर आपको जाना है, एडिशनल सेटिंग्स के अंदर। एडिशनल सेटिंग्स में आपको मिल जाएगा बटन्स का ऑप्शन। बटन्स के ऑप्शन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे नेविगेशन बटन्स देख सकते हैं आप। नेविगेशन बटन्स के अंदर आपको यहाँ पे 2 ऑप्शंस मिल जाएगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, मेनू बटन ऑन द लेफ्ट, बैक बटन ऑन द राइट। नॉर्मली ऐसा ही रहता है, लेकिन अगर आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं। बैक बटन ऑन द लेफ्ट एंड मेनू बटन ऑन द राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं राइट साइड में बैक बटन था, लेकिन राइट साइड में अब ये बन गया है मेनू बटन या फिर रिसेंट मेनू बटन। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं रिसेंट मेनू बटन ये बन गया है और बैक बटन बन गया है लेफ्ट साइड का। तो इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपके पुराने फोन्स में बटन लेआउट कुछ डिफरेंट था तो आप उस हिसाब से अपने बटन लेआउट को चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं Xiaomi के जो कैपेसिटिव बटन है वो बैकलाइट है। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे बैकलाइट है, अंधेरे में ये ऑटोमेटिक जल के आपको दिखा देगा कौन सा बटन किस जगह पे है। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहे तो इन कैपेसिटिव बटन्स के लाइट्स को बंद कर सकते हैं और इनको बंद करने से आपका थोड़ा बैटरी बच जाएगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं उसी एडिशनल सेटिंग्स में आपको मिल जाएगा बटन्स का ऑप्शन। बटन का ऑप्शन में आपको नीचे एकदम मिलेगा बटन लाइट्स। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे बटन लाइट्स ऑन है, लेकिन ऑफ करने से ही ये बटन लाइट्स जो है ऑफ हो गए ऑटोमेटिक। अभी मैं इसको टच भी करूंगा तो ये ऑटोमेटिक ऑन नहीं होगा। इनको ऑन करने के लिए फिर से सेटिंग्स में जाके उसी ऑप्शन को बटन लाइट्स को इनेबल करना है। इनेबल करने के तुरंत बाद ही ये ऑटोमेटिक इनेबल हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं अभी ये बटन लाइट्स इनेबल हो गया है। तो काफी अच्छा और यूनिक फीचर है। अगर आपको ये बटन लाइट्स नहीं चाहिए तो आप इनको डिसेबल करके रख सकते हैं और अपना बैटरी थोड़ा बचा सकते हैं। अगला जो फीचर है वो गेमर्स के लिए है। दोस्तों अगर आप बहुत ज्यादा गेमिंग करते हैं तो आपको इन बैक बटन, होम बटन और रिसेंट मेनू बटन से बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अगर आप गेम खेल रहे होंगे तो आपका इनमें से कोई भी बटन प्रेस हो जाता है तो आपका गेम पॉज हो जाता है या फिर गेम क्विट भी हो सकता है। तो इनको आप डिसेबल करके रख सकते हैं। जब आप गेम खेल रहे हैं या फिर कोई एप्लीकेशन पर्टिकुलर यूज कर रहे हैं उनमें आपको ये बटन नहीं चाहिए तो आप उनको पर्टिकुलरली उस ऐप में डिसेबल करके रख सकते हैं। तो उसको करने के लिए आपको सिंपली सेटिंग्स में जाके एडिशनल सेटिंग्स में फिर से जाना है। एडिशनल सेटिंग्स के अंदर में आपको बटन्स के अंदर ही जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली डिसेबल नेविगेशन बटन्स करके एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं ऑटोमेटिक डिसेबल नेविगेशन बटन्स करके एक ऑप्शन दिया गया है। इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपको कुछ एप्स दिखा देंगे। तो मान लीजिए मुझे एसफल्ट 8 के टाइम ये ऑलवेज डिसेबल रखना है, तो जब भी मैं एसफल्ट 8 खेलूंगा तब भी ये बटन्स जो है ऑटोमेटिक डिसेबल रहेंगे और ये बटन्स प्रेस भी नहीं होंगे। तो अगर आप बहुत ज्यादा गेमिंग करते हैं तो आपके लिए ऑप्शन बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है। दोस्तों अगला जो फीचर है वो है नोटिफिकेशन एलईडी के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं Xiaomi के Redmi Note 3 में एक मल्टी कलर नोटिफिकेशन एलईडी मिल जाएगा। ज्यादातर स्मार्टफोन्स में जो एलईडी आते हैं वो 2 या 3 कलर में आप कलर कर सकते हैं, लेकिन इस फोन में जो एलईडी मिलेगा आपको ये मल्टी कलर वाला एलईडी मिल जाएगा। आप डिफरेंट नोटिफिकेशंस के लिए डिफरेंट कलर चूज कर सकते हैं। तो इसको चूज करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स के अंदर आपको एडिशनल सेटिंग्स में जाना होगा। एडिशनल सेटिंग्स के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा नोटिफिकेशन लाइट का। नोटिफिकेशन लाइट सेलेक्ट करने से ही आप देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन कलर जो है वो दिए गए हैं। नोटिफिकेशन लाइट कलर जो है, अगर आपके पास कोई नोटिफिकेशन आता है तो वो ब्लू कलर में लाइट होगा।
यहाँ पे देख सकते हैं आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप उनमें से चूज कर सकते हैं। रेड, येलो, ग्रीन, शाइन, व्हाइट, वायलेट, ये सब कलर्स आप चूज कर सकते हैं। और 3 अलग अलग नोटिफिकेशंस के लिए, जैसे कॉल्स के लिए या फिर नोटिफिकेशंस के लिए या फिर मैसेजेस के लिए आप अलग अलग कलर्स चूज कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छा और यूनिक फीचर है। आप मल्टी कलर में आपका नोटिफिकेशन एलईडी चूज कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो फीचर है वो स्क्रीनशॉट के बारे में है। तो अगर आपको स्टाइलिश तरीके से स्क्रीनशॉट लेना है तो आप सिंपली 3 फिंगर से स्वाइप कर सकते हैं और देख सकते हैं आपका स्क्रीनशॉट ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएगा। तो जनरली ये डिसेबल रहता है, तो इसको इनेबल करने के लिए आपको सेटिंग्स के अंदर एडिशनल सेटिंग्स में जाके आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट का एक ऑप्शन मिलेगा। स्क्रीनशॉट के ऑप्शन में आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा स्लाइड 3 फिंगर्स टू स्क्रीनशॉट। तो इस ऑप्शन को आपको ऑन रखना है और आप कहीं भी 3 फिंगर से स्वाइप करेंगे आपका स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा। अगला जो टिप्स है वो है क्विक बॉल का। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मेरे हर स्क्रीन में एक जो छोटा सा बटन टाइप आ गया है, यह है एक क्विक बॉल। इसको अगर आप इनेबल करना चाहेंगे तो आपको सेटिंग्स में जाके एडिशनल सेटिंग्स के अंदर में आपको मिलेगा क्विक बॉल का ऑप्शन। इसको आप इनेबल कर सकते हैं और इसको इनेबल करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जैसे बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे होम, मेनू, लॉक, स्क्रीनशॉट और बैक, इसका ऑप्शन दिया गया है। और इनको चाहे तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं सिलेक्ट शॉर्टकट्स में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे होम की जगह पे आप चाहे तो कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे वाईफाई, मोबाइल डेटा, ब्लूटूथ या कुछ भी चाहे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हर बटन को आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं और ये आपके किसी भी स्क्रीन के ऊपर ऑटोमेटिक रह जाएगा और इनका फीचर आप आसानी से यूज कर पाएंगे। काफी छोटा और यूनिक अच्छा टूल है जिसको अगर आप यूज करेंगे तो आपको बहुत मदद हो जाएगा। अगला जो फीचर है वो है चाइल्ड मोड। नाम से ही पता चल रहा है ये बच्चों के लिए है। अगर आपके घर में बहुत सारा बच्चा रहता है तो आपके लिए ये फीचर बहुत ही यूजफुल हो सकता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं बच्चे लोग स्मार्टफोन में गेम्स खेलना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन गेम्स खेलते हुए वो आपके इंपॉर्टेंट डेटा और फाइल्स भी डिलीट कर सकते हैं क्योंकि उनको तो हर चीज का पता नहीं होता है। तो अगर आपको अपने बच्चों को अपने मोबाइल को गेम खेलने के लिए देना है तो आप उनके लिए सिर्फ कुछ सिलेक्टेड एप्स को ही उनके लिए दे सकते हैं और बाकी एप्स को वो छू भी नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर में आपको एडिशनल सेटिंग्स के अंदर आपको मिलेगा चाइल्ड मोड का ऑप्शन। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं चाइल्ड मोड का ऑप्शन है। चाइल्ड मोड का ऑप्शन इनेबल करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ ऐप सिलेक्ट करने पड़ेंगे, जो ऐप सिर्फ बच्चों के लिए अवेलेबल रहेंगे, बाकी ऐप जो है वो लॉक्ड रहेंगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं एक दो गेम्स को इनेबल करके रख देता हूँ उनके लिए। तो जैसे देख पा रहे हैं मैं जब भी बैक में गया तो मुझे सिर्फ ये 3 ऐप्स ही दिख रहे हैं। चाइल्ड मोड में ये इनेबल हो गया है और यहाँ से बैक करने का कोई ऑप्शन नहीं है। जब भी कोई एग्जिट करना चाहेगा तो आपको उसका पासवर्ड देना पड़ेगा। पासवर्ड दिए बिना आप एग्जिट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको अपने बच्चों को फोन देना है तो आप इस मोड में करके दे सकते हैं। तो उसकी वजह से आपके बच्चों को सिर्फ कुछ ही ऐप्स मिलेंगे और वो बाकी सारे ऐप्स को छू भी नहीं पाएंगे या फिर आपके डेटा को खराब भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपको सिंपली एग्जिट करना है तो आप अपना पासवर्ड दीजिए और आप एग्जिट कीजिए और आपको सारे ऐप्स वापस से मिल जाएंगे। तो काफी एक अच्छा और हैंडी फीचर है। इसको यूज करके आप अपने बच्चों को फोन गेम खेलने के लिए भी दे सकते हैं और आपका डेटा और इंपॉर्टेंट फाइल्स भी सुरक्षित रह जाएंगे। अगला जो फीचर है दोस्तों वो है लाइट मोड। आपके घर में कोई बुजुर्ग आदमी अगर रहता है जिनको स्मार्टफोन के बारे में उतना पता नहीं है, उनको ये फोन खरीद के देंगे तो आप उनके लिए ये लाइट मोड यूज कर सकते हैं। लाइट मोड में करने के बाद आपका फोन एक नॉर्मल फोन जैसा बन जाएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा। उसमें कुछ फीचर्स ही इनेबल रहेंगे और उनको यूज करने में बहुत ही आसानी होगा किसी को भी। तो इस लाइट मोड को इनेबल करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर ही आपको मिल जाएगा लाइट मोड। लाइट मोड को इनेबल कर दीजिए और लाइट मोड को इनेबल करने के लिए आपको एक बार फोन रिबूट करना पड़ेगा। आपका फोन एक बार रिबूट होने के बाद आपका ये फोन लाइट मोड में चला जाएगा। तो जैसे देख पा रहे हैं लाइट मोड में बूट करने के बाद आपका ये फोन एकदम सिंपल सा बन गया है। कोई भी अगर आपके ये फोन को देखेगा तो वो आसानी से यूज कर पाएगा। सिंपल सा आइकन्स दिया गया है, फोन, गैलरी, कैमरा एंड मैसेजेस, ज्यादा कुछ इसमें नहीं दिया गया है। तो अगर कोई भी बुजुर्ग आदमी या फिर कोई भी आपका फोन यूज करना चाहेगा जिनको स्मार्टफोन्स के बारे में उतना पता नहीं है तो आप उनको इस मोड में करके दे सकते हैं और उनको यूज करने में फोन आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ से एग्जिट करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको सिस्टम सेटिंग्स में जाना है। सिस्टम सेटिंग्स के अंदर आपको मिल जाएगा लाइट मोड, उसको आपको सिंपली डिसेबल कर देना है और आपका फोन फिर से एक बार रिबूट होगा और आपका फोन फिर से नॉर्मल मोड में आ जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं फोन का रिबूट हो गया है और फोन वापस से नॉर्मल मोड में बन गया है। दोस्तों अगला जो फीचर है वो काफी एक यूजफुल फीचर है। अगर आपका बहुत सारा दोस्त है और आपका बहुत सारा दोस्त आपका फोन को यूज करना चाहता है या फिर आपके फोन को देखना चाहता है
कभी कभी हम अपने पर्सनल फोटोज या फाइल्स की वजह से उनको फोन देखने के लिए नहीं दे सकते और इसकी वजह से हमारा रिलेशन थोड़ा खराब होता है। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन है दोस्तों, जिसकी मदद से आप अपने दोस्तों को अपना फोन यूज करने दे सकते हैं और वो आपके फोन का सारे फीचर्स को चेक कर पाएंगे, लेकिन आपके पर्सनल फाइल्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो उस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सेकंड स्पेस का। जैसे देख पा रहे हैं सेकंड स्पेस का एक ऑप्शन दिया गया है। जब भी आप सेकंड स्पेस में इनेबल करेंगे तो आपका फोन ऑटोमेटिकली एक दूसरा एक होम स्क्रीन बना देगा, जिसमें अगर आप जाएंगे तो आपको आपके फोन के सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपका फाइल्स और फोटोज जो है वो किसी को भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पे गैलरी में भी कोई फाइल्स नहीं है, कोई फोटोज नहीं है, या फिर एक्सप्लोरर में भी कोई फाइल्स या फोटोज नहीं है, या फिर आपने जितने भी एप्स इंस्टॉल किए अपने फोन में, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई भी एप्स अलग से इंस्टॉल नहीं है, तो आपका कोई भी पर्सनल एप्स, फाइल्स, फोटोज कोई भी दूसरा आदमी एक्सेस नहीं कर पाएगा जब भी ये आप सेकंड स्पेस में ऑन करके देंगे। और इस सेकंड स्पेस में ऑन करने के लिए आपको एक बार आप इनेबल करने के बाद सेकंड स्पेस में जाने के लिए आपको सिर्फ दूसरा पासवर्ड देना है। जैसे आप देख सकते हैं ये मेरा नॉर्मल पासवर्ड है, नॉर्मल पासवर्ड को मैंने दिया और ये पुराने जो होम स्क्रीन है उस होम स्क्रीन में वापस आ गया। लेकिन अगर मुझे किसी दूसरे को देना है और मैं सेकंड स्पेस में जाना चाहता हूं तो उसके लिए सिंपली मुझे जो सेकंड स्पेस का पासवर्ड है वो डालना है। सेकंड स्पेस का पासवर्ड डालने से ये दूसरे होम स्क्रीन में चला जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा मैं उनको सेकंड स्पेस में कन्वर्ट करके अपना फोन दे दिया। वो आपका कोई भी फाइल्स, फोटोज नहीं एक्सेस कर पाएंगे, लेकिन आपके फोन के फीचर्स, बेसिक जो फीचर्स हैं उनको चेक जरूर कर पाएंगे। तो काफी अच्छा और यूनिक फीचर है। इसको अगर आप यूज करेंगे तो डे टू डे लाइफ में आपको बहुत मदद हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं MIUI 8 में नोटिफिकेशन ड्रॉ जो है वो डिफरेंट टाइप का बन गया है। पहले जो था पहले वो अलग अलग से आता था, लेकिन MIUI 8 में नोटिफिकेशन ड्रॉ जो है वो कुछ कुछ टॉक UI जैसा बन गया है। तो अगर आपको ये पसंद नहीं है, आपको अपना पुराना MIUI वाला नोटिफिकेशन ड्रॉ चाहिए, तो आप उस तरह से भी इसको कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको मिलेगा नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार का ऑप्शन। यहाँ से आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन टॉगल्स लेआउट का ऑप्शन है कॉम्बाइंड का। आप इसको चाहे तो सेपरेट कर सकते हैं और ये आपका पुराना नोटिफिकेशन ड्रॉअर जैसा बन जाएगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे सिर्फ नोटिफिकेशन है, लेकिन राइट साइड में स्वाइप करेंगे तो आपके सारे नोटिफिकेशन टॉगल्स दिख रहे हैं। तो आप चाहे तो इनको सेपरेट रख सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं चाहे तो नोटिफिकेशन स्टेटस बार को कॉम्बाइंड में भी रख सकते हैं। तो आप इसको अपने हिसाब से, प्रेफरेंस के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अगला जो फीचर है वो बैटरी इंडिकेटर के बारे में है। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा बैटरी इंडिकेटर जो है वो दिखा रहा है परसेंटेज कितना है, 58% अभी तक बैटरी बाकी है। लेकिन पहले आपको ये बैटरी परसेंटेज वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आपको ये चाहिए तो आप सिंपली नोटिफिकेशन स्टेटस बार में ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा। नीचे की तरफ आप देखेंगे बैटरी इंडिकेटर के ऑप्शन है। बैटरी इंडिकेटर में नॉर्मली ये ग्राफिकल रहता है, तो ग्राफिकल रहेगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई बैटरी इंडिकेटर, कोई बैटरी का परसेंटेज नहीं दिया गया है। लेकिन आप इसको ग्राफिकल को चेंज करके परसेंटेज में करेंगे तो आपका ये बैटरी परसेंटेज तुरंत आ जाएगा। और अगर आप चाहे तो इसको टॉप बार में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। इससे टॉप में एक बार क्रिएट हो जाएगा जिसकी मदद से आपका ये बैटरी परसेंटेज कितना है वो बताएगा। अगला जो टिप्स है वो है नोटिफिकेशन टॉगल्स के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत से नोटिफिकेशन टॉगल्स पहले से दिया गया है, लेकिन अगर आप चाहे तो आप इनको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई भी नोटिफिकेशन टॉगल इसमें से पसंद नहीं है और आप उसको हटा के कोई भी दूसरा नोटिफिकेशन टॉगल लाना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। सेटिंग्स के अंदर में आपको नोटिफिकेशन टॉगल्स का जो ऑप्शन मिलेगा वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टॉगल पोजीशंस का। टॉगल पोजीशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे आइकन्स दिए गए हैं। ये ऊपर में जो टॉगल्स दिए गए हैं MI ड्रॉप तक, इन सब को आप नोटिफिकेशन ड्रॉअर में पा सकते हैं। लेकिन नीचे के जो दिए गए ये सब नोटिफिकेशन ड्रॉअर में नहीं है। तो अगर आप चाहे तो इनको ऊपर में ला सकते हैं, पुराने वाले किसी को भी हटा के। तो मान लीजिए मुझे हॉटस्पॉट का आइकन चाहिए, तो मैं हॉटस्पॉट का आइकन को यहाँ पे ऊपर में ला सकता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं हॉटस्पॉट का आइकन लाने से ही MI ड्रॉप का आइकन जो था ऑटोमेटिक नीचे आ गया। तो काफी एक अच्छा फीचर है। आप अपने हिसाब से अपने नोटिफिकेशन टॉगल्स को कस्टमाइज कर सकते हैं।